अधूरा रह जाता है, रह जाता है। जैसे कोई आंसू बह जाता है, बह जाता है। बंधी ये जिंदगी टूटे तार से, न जाने मैं दूर क्यों रहा एक प्यार से। खुला के पेपर्स, मैं तुम्हें आजाद करना चाहती हूँ अपनी वहशत और जुनून के दायरे से। आप ऐसे केसेस हर दूसरे दिन यहाँ आते हैं, मैंने लोगों को देखा है, लोगों ने रिकवर किया है अपनी विल पावर पे। आप भी चाहेंगे तो। स्टेज कौन सा है? 4th स्टेज है। मुझे लगता है कि मुझे जाना होगा इस घर से भी और इस दुनिया से भी। किस किस्म की बकवास है ये? जो मुंह में आया बोल देती हो, सोच के बोला करो। हुआ क्या है? क्यों कह रही हो ये? हाँ? कैंसर। खुदा मेरा भी है। मैं अंदर आ सकती हूँ? आइए आइए। आप कौन? कशमाला। मागुल हैं घर पे? जी। तशरीफ रखिए। क्या मैं बैठ सकती हूँ? प्लीज बैठे। आपसे माफी मांगने के लायक तो रही नहीं, लेकिन आपकी अच्छाई के बारे में इतना सुना है कि सोचा आप माफ कर ही देंगी। किस बात की माफी मांगना चाहती हो कशमाला? किया ही क्या है आपने? आपसे आपका ज़हन दूर करने की माफी। आप सही कहती थी, वो मेरा कभी था ही नहीं। ये तो हालात ने सब कुछ कर दिया। वो मुझसे प्यार नहीं करता था। उसकी असल जीवन साथी तो आप थी और हैं। हो सके तो मुझे माफ कर दे। मैंने ज़हन से खुला ले लिया, उसे आजाद कर दिया। शायद ये मेरी गलती का कफारा था। एक और बात, मैंने अपना म्यूजिक स्कूल फिर से स्टार्ट कर दिया है। आपकी मुहिम को आगे लेके जाना चाहती हूँ। आम बच्चों के साथ साथ ऐसे बच्चों को भी एडमिशन दूंगी। चलती हूँ।
आप दोनों फ्रेंड्स को तो कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती, इसलिए मैंने सोचा मैं आप लोगों को ज़बरदस्ती मिलवा दूं। अच्छा किया तुमने तो, वरना ये तो शायद अब मेरे मरने पे ही आते। एक्सक्यूज मी। I'm sorry. Sorry. ये सब कुछ तुम्हें मजाक लग रहा है माही। मैं तुमसे मिलने नहीं आई, तुमने इसका ये मतलब निकाला। मेरे ऊपर क्या गुजर रही है तुम सोच सकती हो? दोस्त नहीं हो तुम मेरी, बहन हो। मेरी हिम्मत नहीं पड़ती माही, मेरी हिम्मत नहीं पड़ती। जानती हूँ तुम मेरी बहन हो, पर एक बार तुमने सोचा कि मैं किसके गले लग के रोऊंगी? नहीं सोचा। मैं कान में आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? कैसी बातें कर रही है? आप अच्छी तरह जानती हैं माँ को, आप मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। क्या आप मुझसे निकाह करेंगे? अगर आप इनकार करना चाहते हैं तो कर लें, मुझे बुरा नहीं लगेगा। मैं नहीं चाहती कि मेरे मर जाने के बाद नूर को अपने बाप के बारे में अजीब अजीब सवालों के जवाब देने पड़े। आप जानते हैं ना दुनिया ने हमारे बारे में क्या क्या मैं नहीं चाहती कि नूर को कोई बात हर्ट कर पाए। मैं चाहती हूँ कि आपने मुझे सारी जिंदगी टूट कर चाहा, और जब आपको खुशी देने की बारी आई तो जिंदगी मुझे धोखा दे रही है। और मैं चाहती हूँ कि मेरे जनाजे पर कांदा देने का आपको शरई हक हो। माकुल, ये काम आज नहीं बल्कि अभी फौरन होगा, क्योंकि मैं आपको अपने आप से एक लम्हे के लिए भी अलग नहीं रख सकता। एक लम्हे के लिए भी नहीं। क्या आपको मुबलक 50,000 रुपए हक मेहर के एवज निकाह कबूल है? कबूल है। निकाह कबूल है? जी कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है।
माही 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 प्लीज पानी लेके आओ बेटा। बिठाओ इसे। होश आ गया वाले, लेकिन कंडीशन अभी ठीक नहीं है। नूर तुम जाओ मिल लो। मैं पापा से मिलवाता हूँ। मामा को होश आ गया, आप मिल ले। बाबा वो ठीक तो हो जाएंगे। उठ गई? अब कैसी है? I'm sorry. किस बात की? हमेशा आपको तंगी किया है। फिजूल की बातें मत कीजिए। आपको तो अंदाजा ही नहीं कि आपने हमें कितनी खुशी दी है, मिसेस महाकुल मिकाइल। और ये देखें, घर पर देना चाहता था लेकिन आप हमें यहां ले आए। ये देखिए। बहुत खूबसूरत है। माय प्लेजर। एक और चीज चाहिए। जी बताएं। मुझे घर जाना है। मैं आपको ले जाऊंगा। पर अपने घर नहीं, आपके घर, हमारे घर। चलेंगे महाकुल। जरूर चलेंगे। माँ आप यहाँ मुझे बुला लिया होता। बैठे। माँ से खफा क्यों नहीं हो? ये कैसी बात है माँ? आपसे क्यों खफा हूँ? वजह तो खैर बहुत दी है तुम्हें खफा होने की, पर तुम माँ से मोहब्बत इतनी करते हो कि तुम्हें दिखती ही नहीं। हाँ, मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ और मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। शिकायत तो मुझे अपने नसीब से, अपनी किस्मत से। जो आपने तो नहीं बनाया ना माँ। किस्मत का लिखा तो कोई नहीं डाल सकता, सच है। मगर किस्मत जो गलतियां हमसे करवाती है
बाज़ दफ़े उनकी अज़ाले का मौका भी देती है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, माकुल से माफी मांग लो ज़ैन। तुम्हारे बाबी बता रहे थे कि हालत बिगड़ती जा रही है, 3 दिन से अस्पताल में। माकूल को इस हालत तक पहुंचाने का जिम्मेदार मैं हूं। मैं किस मुंह से माफी मांगूंगा उससे? कितना घटिया और कमीना चप्पू मैं। वो जिंदगी हार रही है मेरी वजह से, मेरी वजह से जिंदगी हार रही है। हाँ, तुम्हारी वजह से जिंदगी हार रही है, लेकिन तुम्हारी ही वजह से जिंदगी जीत भी सकती है। जाओ माफी मांग लो। कब से आए हो आप? उधर क्यों बैठे हुए थे? मैंने मना किया, रोना नहीं। प्लीज आप ठीक हो जाना, बहुत हो गया, कितना बीमार होगी। और मैंने मिकाल से कहा आज शाम नहीं तो कल घर वापस चले जाएंगे। हॉस्पिटल वालों ने परमिशन दे दी जाने की। मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश कोई नहीं टालता। मामा प्लीज ऐसी बातें मत करें। अगर आपने आइंदा ऐसी बात की तो आप मेरा मरा मुंह ना नहीं करूंगी। नौला का है अल्लाह के पास। जब मैं घर चली जाऊं तो उससे मेरे पास ले आता। आपको एक बात बतानी थी। क्या? असेंबली में हमारा बिल अप्रूव होने के लिए चला गया। अब स्कूल के एडमिशन बॉक्स में एक तीसरे जेंडर का भी खाना होगा। सच? तो मैं रहूं या ना रहूं, लेकिन ये मिशन हमेशा रहेगा ना। जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक तो रहेगा।
मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। मेरा कसूर क्या था? खुदा मेरा भी है। क्या सारा दिन यहीं बैठने का इरादा है? अस्पताल नहीं जाना? नहीं। क्या करने जाना है मुझे अस्पताल? क्या देखने जाऊं? अपनी बच्ची को, जिसकी जिंदगी मेरी मुट्ठी से रेत की तरह फिसल रही है? ये देखने जाऊं कि मैं उसे नहीं बचा सकती, मैं उसकी बीमारी नहीं ले सकती, मैं उसकी तकलीफें नहीं काट सकती। इतनी बेहिस हो जाऊं, इतनी बेहिसी मैं नहीं कर सकती। मैं अस्पताल नहीं जाऊंगी। उम्मीद तो अल्लाह ताला से अच्छे की ही रखनी चाहिए ना। हम ये क्यों सोचें कि माही जा रही है? पता नहीं अल्लाह ताला ने अभी और उसकी कितनी जिंदगी रखी है। हिम्मत नहीं आ रहे। अच्छा सोचेंगी तो अच्छा होगा। ज़हन क्या हो गया यार? ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? मुझ जैसे आदमी का तो इससे भी बुरा हाल होना चाहिए यार। मैंने क्या कर दिया माही को, अपनी माही को? अपने हाथों से मैंने रोज उसे जहर पिला, धीरे धीरे रोज उसे मारा है मैंने। वो अंदर ही अंदर खत्म हो गई, उसने उफ तक नहीं की। मैं क्यों नहीं मर जाता जाए? ये सब मेरे साथ क्यों नहीं हुआ? ज़हन बस बस यार, बस संभालो।
संभालो खुद को। बस बस। दुनिया में तो सबकी माएँ लाती है ना, मगर मेरी माँ ने इस दुनिया में लाके मुझे एक नई जिंदगी दी। मेरी माँ जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। है खुदा, ये तो तू भी जानता है ना। अभी मुझे मेरी माँ की बहुत जरूरत है। मत करना जो तू सोच रहा है, सुन ले मेरे दिल की बात, मान ले। चलिए फिर आप लोग रेस्ट करें, मैं चलता हूँ। तुम जा रहे हो? जी, वो नन्ना को इतना टाइम अकेले नहीं छोड़ सकता ना। आपका खाना मैंने टेबल पे रख दिया अंदर, आप खा लीजिएगा। थैंक यू नूर। बस एक मिनट। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत क्यों नहीं थी? ये तो मेरा प्यार है आपके लिए, और आज से मैं आपको इतना प्यार दूंगा कि पिछले सारे सालों के गम पर मेरा प्यार हावी हो जाएगा। अब मुस्कुरा तो दें। चले, आज मैं आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊंगा। डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं माही के लिए ज़ाहिर? सनम सच कहूं तो अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। अगले हफ्ते से ट्रीटमेंट तो शुरू करें, बेहतरी आएगी इंशाल्लाह। मेरा दिल कहता है कि अल्लाह मियां माही के लिए बेहतर करेगा। आमीन। जो समझ नहीं आता ज़ाहिर, जो लड़की सबके लिए इतना अच्छा सोचती है उसके साथ इतना बुरा क्यों होता चला आ रहा है? सनम, ज़ाहिरी मुश्किलात देख के ऐसा लगता है कि सब बुरा हो रहा है, लेकिन माही की जिंदगी तो सबके लिए मिसाल है। बुरी और बेमकसद जिंदगियां तो हमारी हैं। भाई के पास तो कितना बड़ा, कितना खूबसूरत मकसद है जीने के लिए। आए प्लीज, आए, सीढ़ी संभाल के। मागुल, देखो आपसे मिलने कौन आया है। एच, हर्षी तुमसे मिलने आई है, कुछ कहना चाह रही है। हाँ, बैठे। आए प्लीज। एक बात बताओ मुझे, हमारे मरने के बाद हमें कौन याद करेगा सिवाय हमारी औलाद के? कोई भी नहीं सनम, लेकिन माही को पूरी दुनिया याद करेगी, चाहे वो रहे या ना रहे। आई नो तुम ऐसी बातें करके मेरा दिल बहलाना चाह रहे हो,
जब कोई अपना इतना करीब हो उसे तकलीफ में देना नामुमकिन हो जाता है। कुछ कहो माकुल, बुरा भला कह दो, गुस्सा कर लो, मगर प्लीज कुछ कहो। जब माएं बच्चों के आगे हाथ छोड़ लेती है ना, तो बच्चे गुनहगार हो जाते। इसलिए ये मत करें प्लीज। मुझे आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना है। मेरा कसूर क्या था? ज़ाहिर या ज़हन में से कोई एक भूल होती तो आप क्या करते? गले से लगाती या उठा के फेंक देती? मैं गलत थी, सो सब गलत हो गया। तुम्हारी तो दुनिया ही बर्बाद कर दी मैंने। लेकिन फिर भी इस उम्मीद से आई हूं कि तुम मुझे माफ कर दोगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। सच तो ये है कि मैं किसी से नाराज ही नहीं। हाँ, एक से खफा हूं और ठीक भी। कि मैं जानती हूं कि वो नहीं आएगा और कोई उम्मीद भी नहीं रही। प्लीज। खुदा तुम्हें और महबूल को ढेरों खुशियां दे। सुना तो था, लेकिन तुम वाकई बड़े दिल के हो। मैं हर उस बात के लिए अपना दिल बड़ा रखता हूं जिसमें महबूल को खुशी मिले। आप लोग आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वाकई महबूल को बहुत सुकून मिला है। मैं आप लोगों को गाड़ी तक छोड़ आता हूं। ओहो, मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्यों नहीं एक्सेप्ट करना चाहते। अरे यही ख्वाब तो तुमने बचपन से देखा था, और आज जब ये दिन करीब आ रहा है तो मैं मामा के बगैर कहीं नहीं जाऊंगा। कौन कहाँ नहीं जा रहा? अरे माकुल, आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमें बोल देती। 1 मिनट में कर। नूर, तुम कहाँ नहीं जा रहे हो? मामा,
मैं आपके बगैर स्टेज पे नहीं जाऊंगा। तो तुम्हें ये लगता है कि जब तक मैं फिजिकली स्टेज पे तुम्हारे साथ नहीं होंगी, मैं तुम्हारे साथ ही नहीं होंगी? मेरी तुमसे रूह जुड़ी हुई है, सांस जुड़ी हुई है। कोई ऐसा पल नहीं जब मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं। नूर, प्लीज समझने की कोशिश करो। इस दिन का तुम्हारी मामा और मैंने बहुत सालों से इंतजार किया है। प्लीज डोंट स्पॉइल इट फॉर अस। हमें डिसअपॉइंट मत करो। मेरी तरफ देखो। कौन सा गम मना रहे हो तुम? कौन सा शोक? भरी नहीं हूं मैं। मत। ये खुशी का लम्हा है, मेरी, तुम्हारी और मिकाइल की जीत है। इसलिए हम सिर्फ खुशी मनाएंगे, सिर्फ खुशी। खुदा मेरा भी है। क्या हो सवेरा, माहौल को बता नहीं रहे हो? क्या गुल खिलाया है इसने? तुम्हें नफरत हो रही है उससे? और औलाद हो जाएगी हमारी, छोड़ दो इसे। जहाँ इसका फ्यूचर है वहाँ पे। Let's stop it। मैंने तुम्हारी जिंदगी से चले जाने का फैसला किया। एक अमीरजादे को फांस के हिजड़ा पलवा रही हो और साथ ही साथ मेरे बेटे को भी उल्लू बना रही हो। मैंने आपके साथ अपना नाम मासूमियत में जोड़ा था, लेकिन अब मुझे एहसास होता है कि मेरी जिंदगी का सबसे अक्लमंदी का फैसला था। मेरी माँ यार नहीं है, आप मकार। शायद इसी वजह से खुदा ने आपको औलाद दी थी कि कल को आपकी औलाद आपकी वजह से शर्मिंदा ना हो। मुझे लगता है कि मुझे जाना इस घर से भी और इस दुनिया से भी।